बातचीत की शुरुआत करता हूं इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे राकेश टिकैत के साथ। तो राकेश टिकैत, आप कह रहे हैं हमारा बंद सफल रहा। बंद तो सफल रहा, आम आदमी गाड़ियों में बंद रहा। आम आदमी की परेशानी का क्या? हमने पहली बार जब बंद हुआ, भारत बंद हुआ पहली बार, उस टाइम पे बहुत रिलीफ दी गई थी। लेकिन बीजेपी के ही लोग ये कहते हैं जी भारत पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ और लोग चलते जाते रहे। अगर जनता को राहत दी जाती है तो ये उसको फ्लॉप मानते हैं। हमने अब की बार भी बहुत रियायतें दी। हमने भारत बंद करा, भारत को सील नहीं किया। हमको वो आदमी भी दिखता है जो सड़क पे आ जाता है, हमको उस आदमी का भी दर्द महसूस होता है कि जो जाम में फंसता है। लेकिन हमको बैठा हुआ किसान भी दिखता है, और वो किसान भी दिखता है जो आधे रेट में अपनी फसल बेचता है और जो 10 महीने से बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। ये आज भी बीजेपी के लोग इस आंदोलन को फ्लॉप बताएंगे। एक तरफ आंदोलन को फ्लॉप बताएंगे, दूसरी तरफ कहेंगे कि जी लोग जाम में फंस गए। तो इसका रास्ता निकलना चाहिए। हमको भी होता है कि लोग जाम में फंसते हैं तो दुख होता है, लेकिन ये इनकी पूरी करतूत इनकी है कि ये सही उसको भी ये गलत तरीके से उसको दर्शाते हैं। पहली बार इन्हीं के बीजेपी के कोई प्रवक्ता थे और टिकैत साहब से बहस कर रहे थे पूरी। वे गांव से किसी चैनल पर बैठ गए उनके साथ में, उनको जानकारी नहीं थी। उन्हें कह रहे जी आपका आंदोलन तो फ्लॉप हुआ, आपके यहाँ पे भी गाड़ियां चल रही। टिकैत साहब ने कहा भाई गाड़ी चल रही है, हमने लोगों को राहत दे दी, उनके रास्ते जाम नहीं करे, तो इसका मतलब किसान की कमजोरी नहीं है, ये हमारी सहनशीलता है कि हमने लोगों को चलने दिया और हमने अपनी बात भी कह दी। पर आप ये बात मानेंगे राकेश कि देखिए आम आदमी जब परेशान होता है उसमें बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आपकी मांगों को लेकर, आपके आंदोलन को लेकर सहानुभूति हो, लेकिन वो जब जाम में फंसता है वो कहता है अरे हमारा बेवकूफ बना रखा है, नाक की लड़ाई सरकार और किसानों के बीच में चल रही है। आप कहते हैं जनता के लिए आंदोलन है, जनता में एक नकारात्मक भावना उत्पन्न नहीं होती क्या जब वो परेशान होता है? नहीं, बिल्कुल उसकी तो कोई गलती नहीं ना है, कुछ वो भी होती है। नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, उसी के लिए तो ये आंदोलन है। और जहां पे गुड़गांव का ये मसला दिखा रहे हैं, गुड़गांव का जिस जगह का, वहां पे पुलिस डाइवर्जन कर सकती थी, आगे रास्ते खुले हुए थे, लेकिन पुलिस ने जानबूझ के उस ट्रैक पे उनको डाला जहां पे लोग बैठे हुए थे। पुलिस वहां से डाइवर्जन कर सकती थी, गुड़गांव के अंदर से वो लोग जा सकते थे, वहां से उनको रास्ते दे सकती थी। बहुत जगह यह हुआ कि जहां लोग बैठे हुए, पुलिस के लोगों ने जो गांव के रास्ते थे उस पे पब्लिक को डाला और पब्लिक अपने रास्ते पर निकल गई, उनको रास्ते दिए गए। हमने कोई एम्बुलेंस नहीं रोकी, कोई बीमार आदमी नहीं रोका, कोई जरूरतमंद आदमी जिसने एक कागज पे भी लिख लिया कि मुझे डॉक्टर पे जाना है पेन से, वो 5 किलोमीटर लंबे जाम में फंसा हुआ है, वो कहां से निकालेगा बीच में से गाड़ी? वो बिल्कुल हमने ये कहा है कि पुलिस ने पूर्ण रूप से जानबूझ के उस ट्रैक पे उसको डाला गया, वो साइड से निकाल सकते थे। लोगों को हुई परेशानी के लिए उनसे माफी मांगेंगे आप राकेश टिकैत? बिल्कुल, परेशानी किसी को हुई है तो हम तो पूर्ण रूप से ये आंदोलन उन्हीं का ही आंदोलन है। हमको दुख है कि जो लोग जाम में फंसे रहते हैं, हमको दुख है उस चीज का। हम नहीं इस तरह के मूवमेंट करना चाहते, लेकिन सरकार कैसे सुनेगी, वो जनता हमको सुझाव भी देते हैं। हम 10 महीने से किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, अभी भी किसान अपनी फसल को मंडी में वहाँ पे बेच रहा है। अभी किसान अपनी फसल 1200 रुपये क्विंटल में धान बेच रहा है। कल वे बिहार के किसान मिले जो यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं हरियाणा में, वे वहाँ के किसान हैं, यहाँ पे वे मजदूर हैं, वे 800 से 700 रुपये क्विंटल अपनी धान की फसल बेचते हैं। यह आंदोलन तो उन्हीं सब का आंदोलन है। ये आपकी नाक की लड़ाई बनी हुई है क्या? आपकी और सरकार की ये नाक की लड़ाई है, आम आदमी पिस रहा है। नहीं, एक सेकंड रुकिए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। कल देर रात
कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कहा, उनका मैं बयान चलवाता हूं, फिर आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं। सुनाइए। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। तो सरकार बात करेगी, वार्ता का रास्ता अपनाइए। राकेश, नहीं, इनकी पूरी बात नहीं सुनी आपने। इन्होंने ये कहा कि हमने 22 तारीख को अपना फैसला सुना दिया था और अगर कोई किसान को बातचीत करनी है तो बात कर ले। हम अपने फैसले पर पटित हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे और कोई संशोधन की कोई उनकी बात है तो बात कर सकता है। ये तो साफ अपना एजेंडा क्लियर सरकार करके चल रही है कि कानून वापसी नहीं होंगे, हमने अपना फैसला दे दिया, अगर कोई बात करनी है तो वो कर ले। तो बातचीत नहीं होगी। किसान ने भी तय कर लिया, पहल आप कर सकते हैं। किसान ने भी बात कि भैया हमारी बात समझ में नहीं आई। 22 जनवरी को जहां बात अटकी थी ठीक 8 महीने पहले, वहां बात मत अटकाइए, हमारी ये बात सुनिए। ये काम आप भी कर सकते हैं। नहीं, हमने इनको कहा कि आप बातचीत शुरू करो और हम बात करने को तैयार हैं। इन्होंने ये कहा है कि कानून वापसी नहीं होंगे, जो प्रावधान होंगे उस पर अगर आपको बात करनी है, कोई सुझाव आपके पास में है तो उसमें हम बातचीत कर लगते हैं, आप आ जाओ। हमें संशोधन पे बातचीत नहीं करनी, कानून वापसी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। पहले ही मांग क्या है आपकी? तीनों कानून निरस्त हों या एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए? पहली, दूसरी, तीसरी तो कहीं ना कहीं से तो पहली शुरुआत होगी। अगर सरकार एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए तो क्या शुरुआत होगी? ये जो बर्फ जमी हुई है, जो ये दरवाजे बंद हैं, कील ठुकी हुई है, वो खुलने शुरू होंगे? ये बिल्कुल खुलने शुरू होंगे। ये उस दिन भी बातचीत सरकार से हुई थी कि आप 3 कानूनों को आप छोड़ दें। जो मसले हैं, जैसे पोल्यूशन वाला था, वो भी एक बातचीत का हिस्सा था, उस पर बातचीत हुई। जैसे बिजली अमेंडमेंट बिल था, वो भी एक किसी का हिस्सा था, उस पर बातचीत हुई। अगर 3 कानूनों पे अड़चन है तो हम आगे बातचीत शुरू कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं राकेश टिकैत। मैं चाहूंगा आप दोहराएं कि सरकार एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बना दे तो तीनों कानून पर आगे बातचीत के लिए आप तैयार हैं। फिर संशोधनों पर परत दर परत, क्लॉज दर क्लॉज बात हो सकती है। हमने इनको पहले भी कहा ये कि अगर 3 कानूनों पे बातचीत अभी नहीं हो रही तो आपका एमएसपी पे सरकार का क्या रुख है, अगले सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं। सरकार ने साफ ये कहा कि जब तक 3 कानूनों पे बातचीत नहीं होगी, फाइनल नहीं होंगे, हम एमएसपी पे कोई बातचीत करने पर एमएसपी तो इन 3 कानूनों का हिस्सा नहीं है ना। एमएसपी अलग है, 3 कानून अलग है। इन 3 कानूनों में कहीं भी रत्ती भर का भी जिक्र नहीं है एमएसपी का। बिल्कुल नहीं है। जैसे बिजली अमेंडमेंट बिल पे बातचीत हुई, जैसे पोल्यूशन पे बातचीत हुई, ऐसे ही एमएसपी पे भी एक बहस हो जानी चाहिए। 3 कानूनों पे अभी सरकार और हम आमने सामने हैं, उस पर समाधान नहीं निकल रहा, उनको छोड़ दें, आगे जो और मसले हैं उस पर बातचीत शुरू करें। मैं यहां पर केसी त्यागी को लाना चाहूंगा। मुझे मालूम है आप बीच में कोई और अगर बोलता है प्रवक्ता तो आप उसको पसंद नहीं करते हैं, 1 to 1 करना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो केसी त्यागी, राकेश टिकैत यहां कह रहे हैं एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ, बाकी बातें हो सकती हैं। ये बीच का रास्ता, ये दरियादिली दिखाई जा रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसका कि नहीं? मैं श्री राकेश टिकैत जी के इस वक्तव्य का बहुत गर्मजोशी के स्वागत करता हूं। और राकेश जी से भी मैं कहना चाहता हूं, चूँकि मैं आपके आंदोलन का, हम एनडीए में होते हुए
हम अकेले हैं जो आपके आंदोलन का हर बार समर्थन किया है और आज भी कर रहे हैं। और मुझे चौधरी चरण सिंह, देवीलाल जी और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भी आंदोलन में हिस्सेदारी करने का, धरनों पर बैठने का भी सौभाग्य प्राप्त है। और राकेश जी, ये 7 वर्षों का संकट नहीं, ये 70 सालों का संकट है, बल्कि उससे पहले ब्रिटिश काल का भी। अब जो हमारे साथी ने जो सुझाव रखा है, मेरा आपसे निवेदन है कि 1.5 साल तक के लिए वो टालने को तैयार हैं। उसकी सीमा 2 साल रख लो आप, नहीं भाई 1.5 नहीं, हमें तो 2 साल तक टालो, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारी की है वो है हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। जैसे बाजार का कोई है, मिनिमम प्राइस उन्होंने तय कर दिया, एमआरपी तय कर दिया, इस फोन का 1 लाख रुपए है, ये 1 लाख और ये 99,999 पे नहीं मिलने का। ऐसे ही सरकार के द्वारा तय की गई एमएसपी से कम पे बोली लगाने वाले की सजा होनी चाहिए। तो राकेश टिकैत यही तो कह रहे हैं, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मेरा सवाल बिल्कुल पॉइंटेड है केसी त्यागी साहब, सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। जी, हमने सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और राकेश जी, एक मांग और जोड़ दो। बोलिए। हमने ये भाई अब टाइम आ गया है, 1 मिनट राकेश, अब जो है पैबंद लगाने से ये बातचीत हुई थी। मैं इसका एक बार क्लियर कर दूं क्योंकि इसमें कोई गलतफहमी ना हो जाए। सरकार से ये बातचीत हुई थी कि हम तीनों कानूनों पे बात कर लेते हैं। 3 कानून पे बात नहीं बनी तो 2 कानूनों पे पहले बात हुई। बिजली अमेंडमेंट बिल पे सरकार ने कहा कि ये ठीक है, इस पे हमारी बातचीत होगी। पॉल्यूशन पे बातचीत होगी। जब 3 कानून पे बात आई, उस पे बहस चलती रही, बात नहीं हुई। हमने कहा कि इसको छोड़ के आप एमएसपी पे बात कर लें। और एमएसपी पे सुझाव क्या है वो आप बता दें, क्लियर कर दें। तो सरकार ने मना कर दिया कि एमएसपी पे हम बातचीत नहीं करेंगे। दूसरा, ये भी बातचीत हुई थी कि एमएसपी गारंटी कानून दे दो, 3 कानूनों को वापसी कर लो, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। आगे एक कमेटी बनेगी, वो भी इसी का एक हिस्सा है कमेटी। और कमेटी जितने भी और मामले होंगे, वे मामले कमेटी बैठ के, कुछ संयुक्त मोर्चे के लोग होंगे, कुछ बुद्धिजीवी लोग बाहर से हम ले लेंगे, और कुछ सरकार के लोग होंगे, सरकार के अधिकारी होंगे, और जो भी मामले होंगे उस कमेटी को बैठ के तय करते रहेंगे हम, क्योंकि बातचीत तो आगे भी होनी है, बहुत मसले आएंगे। तो सरकार अभी कोई बातचीत को कोई तैयार नहीं है अभी इस मामले पे। तो ये तो तैयार होना चाहिए। ये बर्फ पिघलने का इससे बेहतर दरवाजा खोलने का केसी त्यागी, इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? लेकिन ये है कि जो भी बातचीत हो, सरकार मकान के अंदर बात करे। हाँ। मकान के अंदर, मकान के बाहर नहीं। ठीक है। सरकार को कोई अपना पक्ष रखना, वो अंदर बात करे। हमको अपना पक्ष रखना, वो बैठ के अंदर करे, बाहर नहीं। राकेश जी, हाँ, क्या बात कर रही है? मैं अब फ्री हो जाऊं। 1 सेकंड में। नहीं, अभी 2-3 सवाल हैं, बस केसी त्यागी बोल। जो आपका बढ़ा हुआ राजनीतिक, राकेश जी, आज आप गांव के किसानों की आवाज बन गए। मेरा आपसे निवेदन है, और ये आंदोलन 10-20 साल नहीं चला करते। देखो, हम भी आंदोलन में रहे और इमरजेंसी में जेल भी रहे हैं इंदिरा जी के खिलाफ। मेरा आपसे निवेदन है, 4-5 पॉइंट रख रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप संदीप जी से कहिएगा इस बहस को चलाएं। अब समय आ गया है, अब खाली एमएसपी नहीं, अब समय आ गया है, एक किसान आयोग का गठन होना चाहिए। जैसे अल्पसंख्यक आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, 1000 तरह के आयोग, इसलिए किसान आयोग बनाओ। मैं जल्दी पढ़ रहा हूं। हाँ। खेती मुनाफे का सौदा बने, गांव से पलायन रुके, दाम तय करने में किसानों की भूमिका हो, सभी पार्टी किसानों के लिए अपना अलग घोषणा पत्र तैयार करें। 50% लैंड इरिगेटेड है, इसको अतिरिक्त उत्पादन हेतु लैंड इरिगेशन प्लान बने। फलों और सब्जियों के लिए एमएसपी तय हो, एमएसपी से कम पर खरीद दंडनीय अपराध हो। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की शहरों की तर्जों पर हो। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब राकेश टिकैत स्क्रीन पर, और राकेश टिकैत स्क्रीन पर। राकेश टिकैत, अभी कल सरकार ने 25 रुपए बढ़ाए
गन्ने के दाम, एमएसपी को कानून बनाने की बात कर रहे हैं। गन्ने पर तो पहले से ही एक कानून है ना, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का, पर वो भी पैसे मिलते हैं क्या? भुगतान तो रुका रहता है, ये भी एक हकीकत है ना। अभी करीब 18,000 करोड़ के आसपास बकाया है, और सरकार ने जो घोषणा पत्र में कहा, ये इन्होंने जब बोलते थे तो कहते थे 450 रुपया क्विंटल देंगे। जब सरकार आ गई तो घोषणा पत्र 375 का आया, और रेट बढ़ाया 5 साल बाद में 25 रुपया। हमको जो नुकसान हो रहा है इनके घोषणा पत्र के आधार पे, उसकी भरपाई सरकार कर दे। आज महंगाई के हिसाब से 5 साल में कितनी महंगाई बढ़ी है, उसी के हिसाब से हमारे रेट आज के तय करते हैं। नहीं, महंगाई बढ़ी है, डीजल के दाम बढ़े हैं, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, 170 रुपए हॉर्स पावर हैं। हमने इनको कहा कि 450 450 रुपया आप कर दो, लेकिन जो डिफरेंस रहा है पहला हमारा इनके घोषणा पत्र के से जब इनकी सरकार आई आज तक का, वो डिफरेंस हमको दे। नहीं, पर मुझे एक चीज समझाइए, आपके सहयोगी हैं, आप ही के बड़े नेता हैं ना बलबीर सिंह राजेवाल, जब पंजाब में अगस्त के महीने में 35 रुपए गन्ने के दाम बढ़ाए जाते हैं तो वो लड्डू खिलाते हैं। उस वक्त के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो वहां भी तो 360 रुपए दाम है, यहां 350 हुआ। यहां सवाल उठाते हैं, वहां लड्डू खिलाते हैं। तो क्या राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे इन्होंने घोषणा पत्र में नहीं, यहाँ पे घोषणा पत्र में इन्होंने कहा, जो बीजेपी का घोषणा पत्र था हम तो उसको बांध रहे हैं ना, घोषणा पत्र को बांध रहे हैं। पंजाब में बिजली फ्री है। नहीं, संकल्प पत्र में बीजेपी ने कहा था 14 दिन के अंदर हम भुगतान करेंगे, कोई दाम तय करने की बात नहीं है उस संकल्प पत्र में। घोषणा वो भी है कि हम इतना वो देंगे, और पंजाब में तो बिजली भी फ्री है। यहाँ पे बिजली फ्री करवा दो, 175 रुपया देते हैं हम, बिजली फ्री है भाई, बिजली फ्री करवा दो। और देश के प्रधानमंत्री जी बाहर गए, वहां पे कहा कि पूरा देश हमने डिजिटल इंडिया कर दिया, वहां पे भाषण दिया। हमारे किसानों को भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो, हम भी धन्यवाद कर देंगे। हमारी फसलें जब हम फसल बेचे तो जब तक किसान घर जाए उसके पैसे में उसका खाते में पैसे चले जाए उसके। तो सरकार यही तो कह रही है, पंजाब हरियाणा में धान की खरीदी में या अभी जो गेहूं की खरीदी हुई उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। हमने तो 4 लाख करोड़ की पहले खरीदी होती थी, 8 लाख करोड़ की कर दी। वो व्यापारी की होती है, किसान की नहीं होती। और पिछले साल का किसान का भुगतान नहीं आया गन्ने का, उसका गेहूं का, उसकी जानकारी करवाओ आप भी। बहुत किसान है कि उनका पैसा नहीं आया, वो पूरा उलझा हुआ है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा राकेश टिकैत? ये जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक चलेगा। ना किसान कमजोर है, ना था और ना रहेगा। यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। भारत सरकार जब बातचीत करेगी, हम जब बातचीत कर लेंगे उनसे, यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और ये अभी जो राजनीतिक होता जा रहा है आंदोलन, ये सारे विपक्षी दल जो आपका समर्थन कर रहे हैं, ये अपने राजनीतिक हित साध रहे हैं। ये बात भी समझ में आ रही है आपके? तो आप राजनीति का हिस्सा हो रहे हैं। अगर कोई समर्थन दे रहा है तो ले तो नहीं रहा, कुछ भी दे ही रहा। लोग दुखी हैं, उनकी पार्टी के लोग दुखी हैं, जनता दुखी है, तो वे भी दे रहे हैं समर्थन। पहले ये बीजेपी वाले भी समर्थन देते थे, तो बीजेपी को तो जितवाया। और अगर बीजेपी जीत जाती है यूपी में अगले साल, फिर क्या होगा आंदोलन का? तब तक बातचीत के दरवाजे नहीं खुलते। जनता तो वोट नहीं देगी, जनता तो वोट इनको नहीं देगी। गुंडागर्दी से ये जीत सकते हैं, सरकारी बंदूक का इस्तेमाल करके जरूर जीत सकते हैं, जैसे जिला पंचायत में जीते। तो आपका आंदोलन अभी जारी रहेगा, बातचीत के लिए आप तैयार हैं? और एमएसपी पर कानून बन जाए तो बीच का रास्ता भी निकल सकता है। बातचीत तो करें ना, मैं सब चीजों पर बातचीत तो करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।